हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज बात करते हैं ट्रिपल सी के बारे में। CCC। जी हाँ, मैं एक कोर्स की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है CCC ट्रिपल सी। इसका फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ एक हफ्ते में पढ़ाई करके और मैं जो ट्रिक आपको बताऊँगा उस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप कैसे ट्रिपल सी को पास कर सकते हैं, वो भी अच्छे ग्रेड में, A ग्रेड या B ग्रेड। और थोड़ी सी अच्छी मेहनत कर देंगे तो A ग्रेड B ग्रेड तो आ ही जाएगा, नहीं तो C ग्रेड तो कहीं का नहीं गया है, नहीं आना है। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ वीडियो मैं देखता हूँ जिसमें लिखा होता है कि एक दिन में ट्रिपल सी पास करें, तो ऐसा कुछ है नहीं। बेमतलब की बात करते हैं वो लोग। एक दिन में पढ़ के आप ट्रिपल सी तो कभी पास ही नहीं कर पाएंगे, D ग्रेड भी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि D ग्रेड में लाने के लिए 50% नंबर चाहिए और 100 में से 50 क्वेश्चन सही करना वो भी सिर्फ एक दिन पढ़ के, इट इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली आप हैं तो उसकी बात अलग है, लेकिन एक दिन में पढ़ के आप 50% नंबर नहीं पा सकते हैं। वो भी 50% पाएंगे तो आप D ग्रेड ही पाएंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि पढ़ाई तो करना पड़ेगा, पढ़ाई करना मस्ट है। बिना पढ़े आप कुछ भी नहीं हो सकता, मेहनत तो करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते हैं कि चलेंगे आज तुक्का मार के चले आएंगे, मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए, तब उसके बाद ट्रिक काम करेगी। आपकी ट्रिक तभी काम करेगी जब आप कुछ पढ़े लिखे रहेंगे, कुछ उसके बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानते रहेंगे। तो जैसा कि ट्रिपल सी जो कोर्स है वो 3 मंथ का कोर्स है, 3 मंथ का कोर्स है। ऐसे जैसे अभी आप फॉर्म भरते हैं, इस समय अगस्त चल रहा है, अगस्त के लास्ट तक अगर फॉर्म भरते हैं तो सितंबर या अक्टूबर के लास्ट तक, सितंबर छोड़ के अक्टूबर के लास्ट तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो टाइम तो आपको बहुत मिल जाएगा, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि सिर्फ एक हफ्ता पढ़िए, सिर्फ एक हफ्ता पढ़िए। 4 घंटा या 5 घंटा पर डे एक हफ्ता पढ़िए, सब मिला के 30 घंटा होता है। अगर 30 घंटा आप मन से पढ़ दिया आपने और मैंने जो ट्रिक बताया उसका इस्तेमाल कर लिया, तो आप पास हो जाएंगे, 100% पास होंगे। C ग्रेड तो आ ही जाएगा आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ तुक्का लगा के आप नहीं आ सकते। देखिए, आइए बात करते हैं। आता क्या है, उसमें 100 क्वेश्चन आता है। ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन जो होता है MCQ होता है और 50 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स होता है, ठीक है। और वो इंग्लिश में दिया होता है, उसका हिंदी में भी अनुवाद किया होता है। अगर जो बच्चों की थोड़ी सी इंग्लिश कमज़ोर है और हिंदी अच्छी आती है तो उसमें वो अनुवाद करके भी समझ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं क्या, पहले 50 क्वेश्चन MCQ का ले लेते हैं। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, उसको तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप करिए। और हर क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड देना है और 30 सेकंड देने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। आपने 5 सेकंड में भी आंसर कर दिया, लेकिन फिर भी आपको 30 सेकंड रुकना पड़ेगा। तो आपको जो भी करना है, सही करना है, गलत करना है, करके जाइए। ऐसा नहीं कि 30 सेकंड दिया, सोचा कि फिर वापस आके फिर करेंगे, तो फिर वापस जब आएंगे तो फिर 30 सेकंड आपको देना पड़ेगा, तो आपका टाइम लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है। आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ठीक है, धड़ल्ले के साथ, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं, आपको माइनस मार्किंग मिलेगी नहीं। तो आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, सही या गलत। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको आप करिए, ठीक है।
मान लीजिए पहला क्वेश्चन खोला आपने, उसको 30 सेकंड दिया और आप उसको कॉन्फिडेंस है कि सही है तो उसको कर दीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जिसमें कन्फ्यूज़न है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है जिसमें कन्फ्यूज़न है, उसमें पहले आप करिए कि कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन दिया होता है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी दिया होता है, उसको आप टिक कर दीजिए, ये ज़्यादातर सही होता है। ठीक है, बोथ ए एंड बी ज़्यादातर सही होता है। फिर एक ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, इसको भी टिक कर दीजिए कि ये भी ज़्यादातर सही होता है। किस परिस्थिति में, जब जिस क्वेश्चन पे आपको कन्फ्यूजन है उस परिस्थिति में जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको तो करिए आप धड़ल्ले के साथ। ठीक है। तीसरा, क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपके दिमाग में बात आया कि नहीं यार ये क्वेश्चन का यही आंसर होगा, फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, उसको आप कर डालिए। तीसरा ट्रिक, समझ आई बात मेरी? क्वेश्चन पढ़ने के साथ आपके दिमाग में ये बात आए कि नहीं ये सी वाला सही है तो उसको कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन अक्सर सही हो जाता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं जिनको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, उसमें आप पहले देखिए कि जो मैंने अटेम्प्ट किया, जो क्वेश्चन एकदम सही मैंने किया है, उसमें देखिए कौन सा विकल्प सबसे ज़्यादा मैंने सही किया है। मान लीजिए आपने बी विकल्प ज़्यादा सही किया है, चॉइस किया है, तो जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हैं तो उसको सारा बी 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 कर दीजिए, सबको बी मार दीजिए। अगर आप सबको बी मार देंगे तो कुछ ना कुछ आपका आंसर सही हो जाएगा। और अगर आप सोचेंगे किसी को ए मारे, किसी को बी टिक किया, किसी को सी टिक किया, किसी को डी टिक किया, हो सकता है कि आपका एक भी सही ना हो। ठीक है, लास्ट में जितना ही बचे आप उसको एक ऑप्शन पकड़ के सबको टिक कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ये मैंने बच्चों को बताया है, बच्चों ने किया है और उनको रिस्पांस मिला है और पास हो गया है, मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। जैसा मैंने बताया कि 50 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का होता है, ट्रू फॉल्स। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आप जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको अटेम्प्ट करिए। ठीक है, उसके बाद जो है थोड़ा दिमाग लगाइए, ट्रिक लगाइए, तो कुछ बेड़ा पार हो सकता है। ठीक है, तो करना क्या है आपको, इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं नॉट वाले, कुछ क्वेश्चन में नॉट दिया होता है, जैसे कंप्यूटर ये नहीं कर सकता, कंप्यूटर फलां काम नहीं कर सकता है। ये बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं जिसमें नॉट लगा होगा। अगर वो क्वेश्चन नॉट लगा हुआ है तो उसको आप फॉल्स मार दीजिए, ये अधिकतर फॉल्स ही होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है, किसी किसी में ओनली लगा होता है, कंप्यूटर सिर्फ यही काम कर सकता है। ठीक है, प्रिंटर सिर्फ जो है टेक्सचुअल फाइल प्रिंट कर सकता है। गलत बात है ना, प्रिंटर तो हर तरह की फाइल को प्रिंट करता है, तो गलत हुआ, इसको भी आप फॉल्स कर दीजिए। ये सब कब करेंगे आप? उस समय करेंगे जब आपको क्वेश्चन के आंसर पे कन्फ्यूज़न होगा। जब जिसमें कन्फ्यूज़न नहीं उसको तो आप सही करिए, ट्रू या फॉल्स जो भी आ रहा है, जो आप पढ़ के गए हैं। उसके बाद मान लीजिए सब करने के बाद अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन बच जाते हैं जिनमें ना ओनली है ना नॉट है और आपको कन्फ्यूज़न भी भरा पड़ा है, तब क्या करेंगे आप? उस 15 क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? ट्रू मार देंगे। ट्रू क्यों मार देंगे? क्योंकि मैंने भी देखा है, एग्ज़ाम भी मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, ज़्यादातर ट्रू फॉल्स में ट्रू ही होता है, सत्य ही होता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, जो क्वेश्चन बच गए हैं सबको ट्रू मार दीजिए, फॉल्स के चक्कर में मत पड़िए। और ऐसा करेंगे, किसी को ट्रू आपने मार दिया, किसी को फॉल्स मार दिया, तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपको एक भी नंबर नहीं मिल पाएगा जिसमें कन्फ्यूज़न आपको है। बाकी जो सही किया है उसमें तो नंबर मिलेगा ही, जिनमें कन्फ्यूज़न है उसमें नंबर आपको नहीं मिलेगा। किसी को ट्रू आपने कर दिया है, किसी को फॉल्स कर दिया है, तो आपको क्या करना है, सारे के सारे को
ट्रू मार देना है, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं, धड़ल्ले से मारिए, क्या दिक्कत है। तो जब आप 15 को ट्रू मार देंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कम से कम 10 क्वेश्चन सही मिलेगा आपको, और 10 का अगर 1 नंबर का आंसर होगा तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा एकदम आराम से। ठीक है, तो ये तो हुआ ट्रिक जो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। लेकिन मैं पहले भी बता रहा था, वीडियो के शुरुआत में बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़े आप तुक्का मार के पास नहीं हो पाएंगे, समझ रहे हैं। पढ़ के जाइए, 1 हफ्ता पढ़ाई करिए, हर दिन 4 घंटा पढ़िए, 1 हफ्ता पढ़िए, फिर एग्ज़ाम के दिन जाइए, आप अपना करिए, फिर जो मैंने कॉमन सेंस बताया है, जो ट्रिक बताई है, उसको इस्तेमाल करिए, आप पास हो जाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, और मेरी वीडियो अगर पसंद आई होगी तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी कमी है बताने में तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरी कमी बताएं, तो मैं उसको अगले वीडियो में सुधारूंगा। और ये तो हुआ एग्ज़ाम पास करने की ट्रिक। मैं और भी वीडियो डालूंगा, जो क्वेश्चन बताऊंगा और भी टॉपिक उठाऊंगा CCC के बारे में, उसको डिस्कस करूंगा, उसको आप देखिएगा, उससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए, आपको लगे कि एजुकेशनल वीडियो है, शेयर करने लायक है, तो लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।